बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को जंगी असले की फ़रोख्त पर पाबंदी हटाने का इम्कान। अमेरिका की जानिब से आइंदा चंद हफ्तों में सऊदी अरब पर जंगी असले की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म किए जाने का कवी इम्कान है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वाशिंगटन की जानिब से पहले ही सऊदी अरब को अंदिया दिया गया था कि वो पाबंदी हटाने के लिए तैयार है। मामले से जुड़े ओहदेदारान के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को इस बारे में आगाह कर दिया गया था। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने 2 रोज़ कबल बताया था कि अमेरिका और सऊदी अरब जोहरी तवानाई, सिक्योरिटी, दफाई तावन, रियाद और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के 2 तरफ़ा मामलात पर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बहुत करीब पहुँच गए हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जंगी असले की फ़रोख्त पर आयद करदा पाबंदी हटाने का बराह रास्त ताल्लुक इन मुज़ाकरात से नहीं है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी को अमेरिका और सऊदी अरब के सरकारी इतलात के दफ्तर की जानिब से फौरी तौर पर इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ख्याल रहे कि सऊदी अरब असले की खरीदारी में अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार है। ताहम मज़कूरा पाबंदियों की वजह से फ़रोख्त रुकी हुई है, जबकि दहाइयों से गुज़िश्ता इंतज़ामिया ने मज़कूरा असले की फराहमी जारी रखी हुई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2021 में मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, जिसकी वजह से यमन में ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों के ख़िलाफ़ सऊदी मुहिम थी, क्योंकि मज़कूरा तनाज़ा में भारी जानी नुकसान हुआ था। जो बाइडन को सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़ास तौर पर 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी और सियासी मुखालिफ जमाल खाशोगी के कत्ल पर अमेरिकी सदर ने असले की फ़रोख्त पर पाबंदी सख्त कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रात गए मगरबी रफा में पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज ने बड़ा हमला कर दिया। बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म हवा में उड़ा दिया। सहूनी फ़ौज ने रफा के पनाह गज़ीन कैंप में बमबारी की, जिससे UN कैंप में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस बड़ी तादाद में शहरी झुलस कर शहीद हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। झुलसने के बायस कई अफराद की हालत नाजुक है, जबकि शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा है। इस हवाले से रेड क्रॉस ने कहा कि रफ़ा में वाक़या इसके फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। लाए जाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जबकि दीगर अस्पताल भी बड़ी तादाद में मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में जबालिया में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज ने नसायरत गजा सिटी और तिल अल सुल्तान कैंप को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 160 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने दावा किया है कि वस्ती इसराइल में जनूबी गजा के इलाके रफ़ा से 8 रॉकेट दागे गए। नागज़ीन कैंप में शिमाली गजा से बेदखल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद मुकीम है। इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के एक कंपाउंड पर भी हमला किया। हमले के मकाम पर हमास के अहम अरकान ठहरे हुए थे। उधर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए एक मजबूत फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली हमलों के जवाब में हमास के इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर रॉकेट हमले। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल किसाम ब्रिगेड्स ने अपने बयान में कहा है कि सुहूनियों के हमारे शहरियों पर मुजालिम के खिलाफ तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इन हमलों के नतीजे में तेल अवीव में कई माह बाद रॉकेट हमले के सायरन सुने गए। हालिया हमलों से ये जाहिर होता है कि गजा में 7 माह से ज़्यादा अरसे से जारी इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों के बाद भी हमास दूर मार रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली यरगमानियों की रहाई के लिए हज़ारों मुजाहिरीन का एहतजाज, पुलिस से झड़पें।
इसराइली यरगमालियों के बेबस वर्सा जो पिछले तकरीबन 7 माह से मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं और इसराइली हुकूमत के बड़ों से मुलाकात करके अपने अजीज़ों की रहाई के मुतालबात कर रहे हैं। हफ्ते के रोज़ इनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और इनकी इसराइली पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई। इसराइली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। हज़ारों इसराइली यरगमालियों के अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इज़हार यकजहती और इनकी आवाज़ नेतन्याहू हुकूमत को सुनाने के लिए जमा थे। वाज़ेह है कि इसराइल का कहना है कि इसके लगभग 100 से ज़ायद यरगमाली अब भी गज़ा में कैद हैं और इनमें से 30 की हलाकत के बाद इनकी लाशें गज़ा में गल सड़ रही हैं। ये सब इसराइली मुजाहिरीन पर यरगमालियों की रहाई का मुतालबा कर रहे थे और इनकी रहाई के लिए नारे लगा रहे थे। उन्होंने यरगमालियों की तस्वीर उठा रखी थी और इसराइली हुकूमत की इनकी रहाई से लापरवाही की मजम्मत कर रहे थे। तेल अवीव में कई मुजाहिरीन ने इन इसराइली फ़ौजी ख़वातीन की तस्वीर भी उठा रखी थी जिन्हें फ़ौज में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 7 अक्टूबर को हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इसराइली इलाकों से उठा लिया था और वो अभी तक गज़ा में कैद काट रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी इनकलाब के सिलसिले में दुश्मन के अंदाजे बिल्कुल गलत हैं, कायम मकाम ईरानी सदर। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर ने इतवार के रोज़ अपनी काबीना के इजलास में कहा कि सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद इनके जुलूस जनाजा में आवाम की भरपूर और तारीखी शिरकत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के सिलसिले में दुश्मनों के अंदाजे बिल्कुल गलत और हकीकत के बरखिलाफ हैं। उन्होंने शहीद खिदमत का अनवान हासिल करने वाले सदर इब्राहिम रईसी की अनथक और बेलोस खिदमात के तय अवाम की कदरदानी को सराहा और शहीद सदर मुमलकत की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने और इनसे अवाम को रोशनास करवाने पर जोर दिया। मोहम्मद मुखबर का यह भी कहना था कि शोहदा के जुलूस जनाजा में अवाम की तारीखी और मानीदार शराकत ने दर हकीकत इस्लामी इनकलाब के तसलसल को बाकी रखने की राह में एक और जीनी बाब रकम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय आर्मी चीफ को 1 माह की एक्सटेंशन दे दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मनोज पांडे ने 21 मई को रिटायर्ड होना था। भारतीय हुकूमत ने आर्मी चीफ को 30 जून तक एक्सटेंशन दी। भारत में आम इंतखाबात के नताइज 4 जून को आएंगे। जनरल पांडे ने अप्रैल 2020 में भारतीय फौज की क़यादत संभाली थी, जबकि इससे कबल वो आर्मी स्टाफ के नायब सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 6 मई 1962 को पैदा होने वाले जनरल मनोज पांडे 2 साल से ज़्यादा अरसे तक 29वें आर्मी चीफ रहे हैं। भारतीय आयन के मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत 3 साल होती है या वो 62 साल के होने तक खिदमात अंजाम देते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक ने IMF के तमाम कर्जे अदा कर दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक की वज़ीर आज़म के मालियाती मशीर ने वजाहत की है कि IMF ने इराक को मुतअद्दिद कर्जे फ्राहम किए, जिसका मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और मालियाती इस्लाहात की हमायत करना था। उन्होंने बताया कि इराक ने 2003 से लेकर अब तक IMF से लिए गए तमाम कर्जों की अदायगी कर दी है, जिनकी कुल रकम सिर्फ $8 बिलियन से कम है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में अपना सफीर तैनात कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल अलम जफील को 12 साल के तवील वक्फे के बाद शाम में सऊदी सफीर तैनात कर दिया गया। साल 2012 में शाम में खाना जंगी के बाद सऊदी अरब ने दिमश्क में सफारत खाना बंद करके अपने सफीर को वापस बुला लिया था। सऊदी अरब ने रवां साल के आगाज़ में शाम में अपना सफारत खाना दोबारा खोला था, जबकि शाम ने भी गुज़िश्ता साल दिसंबर में सऊदी अरब में अपना सफारत खाना दोबारा खोल लिया था। शाम और सऊदी अरब में ताल्लुकात की बहाली को अरब ममालिक की तरफ से शामी सदर बशार अल असद के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।